हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ नेवी डबल ए के क्वेश्चन कराऊंगा, सेट कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले सेटों को ना देखा हो तो इसको जाकर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन की बात है। आपरिगामी तरंग में दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपरिगामी तरंग में ऊर्जा निस्पंद पर अधिकतम तथा प्रस्पंद पर न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। आपरिगामी तरंग में कंडीशन क्या होती है कि जो निस्पंद होता है उस पर अधिकतम होती है, ऊर्जा की बात है तो, और प्रस्पंद पर न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट, इसको याद रखिए अच्छी तरह से। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, ये देखिए। स्वरमापी के तार में उत्पन्न तरंग होती है। स्वरमापी की बात है तो इसमें जो तार होता है उससे उत्पन्न जो तरंग होती हैं, वेव होती हैं, तो आपको बतानी कैसी होती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है नेवी डबल में, तो इसको आप अच्छी तरह बताइए ज़रा। तो यहाँ पे अनप्रस्थ अपरिगामी ध्रुवित होती है, ध्यान रखिएगा। अनप्रस्थ होता अपरिगामित होती ध्रुवित होती है केवल, तो इनको याद रखिए, ठीक है। या भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने सी ऑप्शन पे लगा दिया तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, पेपर में आया था। चलिए ठीक है, क्योंकि आपके देखिए ऑप्शन भी सेम कुछ लग रहे होंगे आपको, तो आपको इसको बताने में दिक्कत हो सकती है। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अनप्रस्थ अपरिगामी ध्रुवित होता है। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की बात है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए। डोरी में तरंगों का वेग निर्भर करता है। डोरी होती है उसमें जो तरंग का जो वेलोसिटी वेग होता है वो किन पर निर्भर करता है, पूछा गया है। तो क्या होगा, 58 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए जो डोरी का जो तरंगों का वेग होता है वो डोरी के तनाव पर निर्भर करता है। डोरी में जो तनाव होता है उस पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन राइट है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, दी गई डोरी को खींचकर छोड़ने पर इसके द्वारा उत्पन्न स्वर की आवृत्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि ये डोरी है, ठीक है। इस डोरी को मैंने कस के घसीटा, तो जब घसीटने के बाद वापस जब जाती है तो उसमें मतलब कि स्वर की जो आवृत्ति होती है वो और तेज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब घसीटने पर जब वो जिस दाब से वो लौट के जाती है वापस, तो उससे उस दाब के कारण वो आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। ये तो ठीक है। और फिर इसमें दिया क्या गया देखिए ज़रा, क्या है। तो उसमें यदि क्या होगा देखिए, बताना है इसमें। तो क्या होगा देखिए, तो जैसे कि देखिए डोरी में तनाव में वृद्धि होती है। जब तनाव जब घसीटते हैं तो उसमें जितना मतलब लगता है तनाव लेने पे, तो घसीटा जाता है जितना, उसमें जितनी वृद्धि होगी उतनी तेज़ी से आवृत्ति में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वो वापस उतनी तेज़ी जाएगा लौट के, ठीक है। तो डोरी में तनाव में वृद्धि होती है। यहाँ पे 59 का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न पदार्थों के दो समरूप तार समान तनाव द्वारा खींचे जाते हैं। दोनों तारों में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग होगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात है तो भिन्न होता है। कैसा होता है, दोनों तारों में जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं वो भिन्न होता है। ये आप कंडीशन इसको याद रखिए। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है। यदि किसी डोरी के कंपन की आवृत्ति में 2 के गुणक से वृद्धि की जाती है तो डोरी में तनाव होगा, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा होगा तनाव, पूछा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका 4 गुना हो जाता है। ऐसा होता है, देखिए 2 के गुणक पूछा गया, 2 के गुणक से वृद्धि होती है। डोरी में तनाव पूछा गया तो दुगना, तो वो आपका दोगुना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है, 2 का। चलिए तो ये सिंपल था, 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है आपका, यहाँ दिया गया है वायु के एक अनुनाद में स्तंभ में होता है, तो बताना है आपको। 62 नंबर क्वेश्चन है। तो अपरिगामी अंधार तरंगे होती हैं, ठीक है। अपरिगामी अंधार तरंगे होती हैं और ताप में वृद्धि होने पर आर्गन पाइप में उत्सर्जित स्वर की आवृत्ति कैसी होती है, तो आपको बताना है। तो इसका क्या होगा, 63 का, देखिए इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए जब ताप में जब बढ़ा देते हैं तो उसमें जो ऑर्गन पाइप होता है उससे उत्सर्जित स्वर की आवृत्ति भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए 62 का ये ऑप्शन था, ठीक है, और 63 का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है। समान लंबाई क्या खुले व एवं, देखिए खुले की बात की गई एवं बंद आर्गन पाइप की बात है। खुले आर्गन पाइप बंद आर्गन पाइप की आवृत्ति का अनुपात बताना। 64 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऐसा होता है कि इसका आप सीधे याद रखिए कि 2:1 होता है, ठीक है। कभी कभार बंद पहले कह देता है तो 1:2 होता है, ठीक है। तो पर सबसे पहली बात तो आप इसको याद रखिएगा, खुले के लिए 2 होता है, बंद के लिए 1 होता है। इसको याद रख लीजिए, नहीं तो आप पेपर में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपका देखिए 1:2 भी ऑप्शन में पेपर में दिया गया, ये देखिए। तो पर आप
ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं घुमा के थोड़े, पर इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। 2 अनुपात 1 हो जाएगा। जब खुले की बात होती है तो खुले आर्गन पाइप की बात होती है तो 2 पहले आता है, और बंद आर्गन पाइप की बात होती है आवृत्तियों की तो 1 आता है। तो 64 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की बात है। क्या दिया गया है? खुले पाइप के मूल सौरक की आवृत्ति बंद पाइप के मूल सौरक की आवृत्ति के कितने गुना है? सिंपल है, देखिए ऐसा है। देखिए क्या दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन से पता चलेगा। देखिए पूछा गया है, देखिए खुले पाइप के किस मूल सौरक की आवृत्ति बंद पाइप के सौरक आवृत्ति से कितनी गुना है? ये 2 है, ये खुले पाइप, और 1 ये बंद पाइप। तो बंद पाइप की अपेक्षा कितनी है? तो आपकी सौरक की 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है। ठीक है, कितने गुना है? 2, क्योंकि खुला पाइप आपका 2 है, बंद पाइप आपका 1 है, तो बंद पाइप की अपेक्षा ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो 2 गुना यहाँ पे 65 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ गया होगा तो बी ऑप्शन राइट है, और इसका 2 अनुपात 1 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए किसी वायु स्तंभ में स्थायी अप्रगामी तरंगें प्राप्त की जा सकती हैं, चाहे व्यतिकरण कर रही तरंगें हों, तो कैसी होनी चाहिए? तो 66 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भिन्न आयाम की, भिन्न एम्पलीट्यूड की, तो यहाँ ए से प्रदर्शित करते हैं आयाम को, तो भिन्न आयाम की होनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सितार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नेवी के क्वेश्चनों में, नेवी के। ठीक है, ठीक है, नेवी में तो आपका आता ही आता है, और एयरफोर्स में भी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो देखिए सितार की बात है। सितार के जो तार होते हैं तो उसमें जो उत्पन्न कंपन जो होता है वो देखिए अप्रगामी अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अप्रगामी अनुप्रस्थ होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब दिखा देता हूँ आपको। सी ऑप्शन इसका राइट है, अप्रगामी अनुप्रस्थ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका क्या होगा, और मैं दोस्तों आपको न्यूमेरिकल वाइज भी, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ। आप उनको कॉपी में नोट करके नोटबुक में अपने नोट कर देते रहिएगा। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैंने कई सारे आपको न्यूमेरिकल भी कराए। ठीक है, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी कराएं। और नेवी का पेपर आपको 25 नंबर का आता है फिजिक्स का, और जिसमें कि 5 नंबर तक लगभग आपके न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन होते हैं। वो मैंने आपको वो भी कंप्लीट करा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो आप वो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे आपके पूरे नंबर फिक्स हो जाएंगे। देखिए ठीक है, चलिए तो आप परिगामी अनुप्रस्थ हो जाएगी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ दिया गया है दोनों सिरों पर खुले हुए एक पाइप में उत्पन्न होंगे। तो चलिए देखिए क्या होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, सभी अनादि होंगे। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिए, सभी अनादि होंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है देखिए, एक कसी हुई डोरी अथवा तार के कंपनों पर आधारित उपकरण है। तो चलिए बताना है कैसा होता है। चलिए क्या होगा, 69 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखिए सबसे पहली बात देखिए बैरोमीटर दाब मापते हैं, पता होगा। हाइड्रोमीटर जल की मापते हैं। बैरोमीटर वो दाब मापने में, वो जो हाइड्रोमीटर जल मापने में। यदि हाइग्रो लिख के आता आपका, हाइग्रो गा लिख के आता, ठीक है, तो आपका आर्द्रता मापने में, ठीक है, आर्द्रता मापने में किया जाता है। ठीक है, ये सब याद होंगे आपको। लेकिन यहाँ पे जो एक कसी हुई डोरी अथवा तार के कंपनों पर आधारित उपकरण है वो आपका सोनोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सोनोमीटर यहाँ पे कसी हुई डोरी अथवा तार के कंपनों को ज्ञात करने में उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, उपकरण होता है सोनोमीटर आपका, ये मापक है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन की बात है। अनादि दोलन निम्न में से किसकी विशेष स्थिति है? तो 70 का अनादि दोलन, तो प्रणोदित दोलन राइट हो जाएगा। ठीक है, अनादि दोलन आपका किसका विशेष स्थिति है? तो प्रणोदित दोलन है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा।